नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति की आवाज़ चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उन संकेतों की जो हमें जीवन में मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक कोई गाना, कोई नंबर या कोई सपना क्यों बार बार हमें दिखता है? ये सब ब्रह्मांड के संदेश हैं, संकेत हैं कि आप सही राह पर हो। हर आत्मा इस सृष्टि से जुड़ी होती है। जब आप कुछ गहराई से चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपकी तरंगों को महसूस करता है। कभी किसी घटना, किसी इंसान या किसी शब्द के रूप में वो आपको जवाब देता है। और ये संकेत होते हैं कोई नंबर का बार बार दिखना, जैसे 111, 222 या 333, या फिर कोई सपना जो बहुत तुम्हें बिल्कुल एकदम असली लग रहा हो कि ये तो सच में है, सच में हो रहा है। या किसी का अचानक आ जाना जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो, आपको लगे ऐसा कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है और कोई आ जाए। तो ये संयोग नहीं है, संकेत है। और बार बार एक ही नंबर दिखना, अगर आपको 111 या 222 या 555 जैसे नंबर बार बार दिख रहे हैं ना, ये एंजल नंबर है। इनका मतलब है कि आपको ना, आपकी सोच ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। 111 का अर्थ होता है नया आरंभ, कोई आपका नया काम शुरू होने वाला है। और 222 का अर्थ है धैर्य रखो, सब सही दिशा में जा रहा है। 222 हमें धैर्य रखना सिखाता है। ये जल्दबाजी किस चीज़ की है, सब सही जा रहा है। अगर आपको 222 नंबर बार बार दिख रहा है तो। और 555 का अर्थ है कि बदलाव आने वाला है। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है आपने कोई जॉब, आपने कोई नया घर, नई कार या कुछ नया सोच के रखा हो, तो वो आपका सपना पूरा होने वाला है। और सपनों में मिलना या कोई प्रतीक दिखना, कभी कभी किसी पुराने दोस्त या गुरु का सपना आना, या कोई दिव्य चिन्ह जैसे ओम या प्रकाश, सांप, जल या आग का दिखना, तो ये बताते हैं कि आपकी आत्मा रूपांतरण के दौर से गुजर रही है। यानी कि आपका जो है ना, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, रूपांतरण होने वाला है आपका। ठीक है ना। किसी किताब या किसी गाने से या किसी की बातों में जवाब मिल जाना, ये नंबर 3 का संकेत है। कभी किसी गाने की लाइन या किसी अजनबी की बात आपको सीधा जवाब दे देती है, तो ऐसे में याद रखो, ये ब्रह्मांड बोल रहा है। ठीक है ना, ये संकेत हैं उनके, ये ब्रह्मांड बोल रहा है। और इसका चौथा संकेत है कि अचानक शांति या कोई वाइब्रेशन सा महसूस होना। जैसे कभी कभी ध्यान में या चलते हुए भी अचानक एक ऊर्जा का एहसास होता है हमें। तो ये संकेत है कि आपके आसपास दिव्य उपस्थिति है, कोई दिव्य आत्मा है आपके पास, दिव्य शक्ति है कोई आपके आसपास, तब आपको ऐसा लगता है। और इसका 5वां संकेत होता है कि रास्ते में बार बार एक ही शब्द या नाम मिलना। अगर कोई नाम, जगह या चिन्ह बार बार सामने आ रहा है, तो ये ब्रह्मांड की दिशा है जहां आपको कदम बढ़ाने हैं। ठीक है, ये डिकोड करना सीखो आप भी। और इसका छठा है कि पुराने रिश्ते या चीज़ें अचानक ख़त्म होना।
कभी कभी जिनसे हम बहुत जुड़े होते हैं वो चीज़ें खुद ब खुद दूर चली जाती हैं। तो ये नुकसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का तरीका है आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। इसलिए वो आपके आसपास जो बाधाएं हैं उन्हें दूर कर देते हैं। उन्हें लगता होगा कि अगर ये इनके साथ रहेंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें दूर कर देता है ब्रह्मांड। और इसका 7वां संकेत है कि अचानक से कुछ अच्छा होना जब आप उम्मीद छोड़ चुके हों। जब आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा और तभी कुछ सुंदर हो जाता है। ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ठीक है, तो इन संकेतों को पहचानेंगे कैसे? तो चलिए ये बताती हूँ कि इन्हें पहचाने कैसे। पहला है कि सचेत रहो। ठीक है, सचेत का मीनिंग इंग्लिश में है बी अवेयर। ठीक है, अवेयर रहो मतलब काफ़ी लोग समझते ही हैं वैसे तो, पर कुछ जो आजकल के बच्चे हैं वो नहीं जानते सचेत होना, उनके लिए बता रही हूँ। सचेत रहो, हर घटना को ध्यान से देखो, जो दोहराया जा रहा है वही संकेत है। दूसरा है ध्यान और शांति रखो। जब मन शांत होगा तभी तुम समझ पाओगे कि कौन सा संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ दिखता है, तो हम सब चीज़ों को तो नहीं समझ पाते, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान रखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए है। और तीसरा है इसे पहचानने का तरीका कि डरो मत, भरोसा रखो। ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। अगर कोई चीज़ रुक रही है तो बेहतर चीज़ आने वाली है, इसीलिए वो रोकी गई है ना पहली चीज़ तुमसे, कि ये नहीं देनी, इससे कुछ बड़ा देना है। ठीक है, और चौथा इसका होता है कि लिखो और अनुभव बताओ। ठीक है, हर संकेत को ना लिखो और फिर सोचो उसे डायरी में लिखोगे ना संकेत को, तो इससे तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बार बार पढ़ोगे उसको कि ऐसा क्यों था, ये ऐसा क्या हुआ ये। ठीक है ना, तो इसलिए लिखने से ये होता है। और ब्रह्मांड से जुड़ने का अभ्यास करो, जितना हो सके यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करो, अटैच होने की कोशिश करो यूनिवर्स से। क्योंकि अब हम ना एक चलो छोटा सा अभ्यास करेंगे। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कल्पना करो कि एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे चारों तरफ फैल रही है और अपने भीतर ये कहना शुरू करो, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ। मैं संकेतों को समझता हूँ या समझती हूँ। मैं सही दिशा में हूँ। इस अभ्यास को रोज 5 मिनट करने से ना तुम्हारी ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांड से जुड़ जाती हैं। कोशिश करके देखना, आपको इसका रिजल्ट खुद पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज़, हर घटना एक संदेश है। जब तुम समझने लगते हो ना, तब से जीवन चमत्कार से भर जाता है। चमत्कार होने लगते हैं तुम्हारे जीवन में, और ये चमत्कार कोई और नहीं करता, तुम खुद करते हो। क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें सब देगा, सब चमत्कार करेगा तुम्हारे जीवन में। तो याद रखो,
संयोग नहीं, संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। तो बस ये ध्यान रखो और यूनिवर्स का थैंक यू करते रहो। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, जो किसी और के भी काम आए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।